राधे राधे व्यूअर्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाने वाली हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। हो सकता है मैं थोड़ा भाषा के साथ न्याय ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं की भाषा में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। मुझे एक्चुअली 3 लेडीज़ मिली थी रास्ते में, रास्ते में जा रही थी और बिना ये सोचे कि उन्हें कोई सुन भी सकता है, वो बड़े अपनी मगन स्थिति में तीनों लोग बात करती हुई जा रही थी। और वैसे तो किसी की बात सुननी नहीं चाहिए, लेकिन वही है ना, रास्ते में कानों में पड़ रही थी चलते चलते, वो भी चल रही थी, मैं भी। तो उनमें से पहली ने कहा कि मैंने तो बैग लगा लिया और 2-3 जोड़ी कपड़े घेर लिए, बस तैयारी पूरी है, सुबह होते ही चल देऊँगी, दोनों बालकनी लेके 1-2 दिन आराम करके आऊँगी, खूब मिठाई उठाई खा के, और बस मौज करनी है अब तो, मायके जा रही हूँ। तो दूसरी बोली कि हाँ, शायद है सके किराया विराया भी फ्री हो जा, चली जा मौज कर। मेरी ने तो बड़ा ही कलेश घेर रखा। बोली किसने? वो ही बुढ़िया हैगी ना, है कि है कलेश घेरने वाली, उसने बड़ा कलेश घेर रखा, जान ना दे रही, कह रही है उसकी बेटी आ रही हैगी। और पर मैं भी पूरी हूँ, हाँ यहाँ आती रहे, मैंने जाऊँ, मैं भी जाऊँगी राखी बांधने तो, और मिठाई विठाई लेके जाऊँगी, पैसे मांगूंगी। इतनी बात उसकी ख़त्म नहीं हो पाई, तीसरी लेडी ने कहा देख लो भाई तुम दोनों, इस बार तो मैंने तो ठान रखी, हर बार मैं ही जाऊँ, इस बार ना जाऊँ, और भाई को बुलाऊंगी, हो सके भाभी ना आने दे, पर मैं बुला के मार जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जा, बहुत होगी, हर साल मैं ही जाती रहूँ, ये कोई बात है? भाई को बुलाऊंगी आराम से और ले आऊँगी पूरा, उन्हें कह दूँगी 5,000 रुपये दे जा, कोतली वोतली ना भेजी हैगी, है ना, सब लेके मान जाऊँगी। खैर उनकी बातें आगे जारी रहीं और मैं थोड़ा मन ही मन मुस्कुराई और चलती आ गई। और ये बातें तब से मेरे कानों में गूंज रही हैं और मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, और मैं इसीलिए मैंने ये किस्सा शेयर किया। आजकल क्या होता है, कोई भी त्योहार आने से पहले ही कुछ लोग उस त्योहार को लेकर एक अजीब सी मनमुटाव सा शुरू हो जाता है, घरों में कलह शुरू हो जाती हैं, और स्पेशली इतने सारे जोक्स क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, वायरल हो जाती हैं रील्स। बिल्कुल जोक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ में जो फेस्टिवल है, जो कोई भी ओकेज़न है, उसकी जो नींव है, जो जड़ है, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और मस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो इस त्योहार का जो मीनिंग है वो शुरू ही बॉन्डिंग से होता है। तो यहाँ पे आप भाई की से बॉन्डिंग बनाने के चक्कर में अपनी फैमिली से बॉन्डिंग ख़राब ना करें, और बिल्कुल से सामंजस्य बना के चलें। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के पास जाएं, अगर नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं है, एक आधी बार हम कोरियर भेज सकते हैं। आजकल तो इतनी बढ़िया सर्विसेज हो गई हैं कि बहुत आराम से एक दिन पहले आप भेजिए, दूसरे दिन पहुंच जाता है। ये जो मैं पैकेट खोल रही हूँ बहुत ही खूबसूरत हैं सारी राखियाँ, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बच्चों के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजी हैं, और मैं बिल्कुल मस्तक से लगाकर स्वीकार कर रही हूँ। सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने भी इतनी प्यारी भेजी हैं तो बहुत ही प्रेम से ही भेजी होंगी। और बिल्कुल इसका नेक देकर मैं अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, कि हम दोनों उनके भाई भाभी हमेशा उनके लिए खड़े हैं। तो ऐसे ही होना भी चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए हमेशा, ये ज़्यादा ज़रूरी है, न कि एक दूसरे के यहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। और जाने के लिए क्लेश करना या इस तरह बोलना कि जाके ही मान जाओगे, ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल इंटरेस्ट बनाए रखें
खुशियाँ बनाए रखें, मिठाई खाइए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, धागा नहीं भेज पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, वीडियो कॉल कर लीजिए, एक दूसरे को बिल्कुल लठ मार के जता दीजिए कि भाई युद्ध तो नहीं चल रहा है कि भाई तुझे आना है, मेरे लिए लड़ना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस यही है कि परिस्थिति कोई आ जाए तो भाई मेरे साथ खड़े रहना, ऐसा डंडा सा मार के हिला के बता दीजिए अपने भाई को। तो बिल्कुल खुशियाँ शेयर करते रहिए एक दूसरे के साथ में। जाने की जिद के बजाय एक दूसरे को धागा बंधना या उसका पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहना, एक दूसरे के होने का एहसास दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल खुशियों के साथ में इस त्योहार को मनाइए, सामंजस्य बनाए रखिए। कभी आप चली जाएं, कभी उन्हें बुला लें, ना जा पाए तो कोई बात नहीं है, मैनेज करके चलते रहें और मिठाई घेवर खाएं, खिलाएं, खुश रहें। नहीं खा पा रहे हैं, किसी को डायबिटीज़ है तो कोई बात नहीं, आप डेट्स खाकर काम चला लीजिए। और देखिए हो सकता है कि रोडवेज वगैरह फ्री कर देते हैं जाना आना, तो बिल्कुल किराया फ्री है, ऐसा समझकर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और भीड़ कहीं भी हो कभी भी अच्छी नहीं होती है, हमेशा ही हार्मफुल होती है। भीड़ चाहे फिर वो भीड़ आपके रिलेशनशिप के बीच आए कड़वाहट में की हो या फिर रास्ते पर।